तो हम जा रहे हैं फिर से ज्योति सर, जहाँ पर सुना है कि लेज़र शो चलता है शाम को 7:30 बजे से। हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। अभी हमारे यहाँ जो टाइम दिखा रहा है 40 मिनट। अब देखते हैं कि पहुँच पाते हैं कि नहीं। हम मार देखते हैं जीतता कौन सा है। जा रहा है, ये लिखा है ना लाइट शो इधर लगा था। हाँ देख लेते हैं, चालू है। चलो चल रहा है। हम आ गए नाइट शो पे, देखते हैं चालू है कि नहीं है। बहुत लेट हो गए, हैवी ट्रैफिक था यहाँ का। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर आगे ज्योति सर है। यहाँ पर एक नाइट शो होता है जो बहुत अच्छा आता है, सुना है हमने, हम देखने आए हैं। बहुत बढ़िया, अभी चालू हुआ है, स्वागत हुआ बोल रहे हैं ना। देखिए हम लेट हो चुके हैं और यहाँ पर शो चालू हो चुका है, तो जितना होगा देखेंगे। फाइनली हमें जगह मिल गई है। रेस्ट में गाड़ी चलाई है, कोई ट्रैफिक था, गाड़ी की बिल्कुल परवाह नहीं करी। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है, आप सोच भी नहीं सकते। चलो दिखाते हैं वहाँ पर, अब आप देखो आगे। ब्रह्मा द्वारा रचित अद्भुत और अनुपम सृष्टि के पालन और सुरक्षा का भार महाविष्णु ने संभाला और धर्म की स्थापना हेतु अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों ने कभी मार्गदर्शन किया और कभी प्रेरणा दी और आवश्यकता पड़ने पर महासंहार भी किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतार की। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया, मंथन हेतु मेरु साधा कूर्म का रूप बनाया। लील रहा सागर धरती को वार है आन बचाया। नरसिंह ने पहुंचाया। श्री रामचंद्र आदर्श बने और दशकंधर का नाश किया। अपने 8वें अवतरण में योगीराज कृष्ण के रूप में, ये वो अवतार था जिसमें महाविष्णु ने प्रेम भी सिखाया और युद्ध भी, रास भी रचाई और रण भी। महाविष्णु के 8वें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही द्वेष हुआ, भूखंड को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसर बिछवाई, पांडव को समझ नहीं आई। हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्जता नृत्य प्रचंड हुआ, सीमाएं तोड़वाई गई, पांचाली सभा में लाई गई। अपमान हुआ जो नारी का, वो पूरे कुल पर भारी था। संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल धरी जाएगी। दिखेंगे मृता
सभी मृतक उस तरफ जिस तरफ रक्त रंजित नजर जाएगी। होंगी विधवाएं इतनी गुरुवंश में, साड़ियां श्वेत साड़ी कम पड़ जाएंगी। नाम तक के लिए न ना होगा कोई, बीज को सूनी को के बरस जाएंगी। अब खुले ही रहेंगे केश मेरे तब तक, कौरव वंश का विनाश नहीं होगा जब तक। द्रौपदी के अपमान की घटना ने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर महाभारत रचा गया। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं संगठित करने में लगे। कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाने का निश्चय किया। ये उनका युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास था। इसे कहते हैं अक्षय वट वृक्ष। अक्षय में निश्चय, इसका कभी अंत नहीं होता, जो सदा सदा के लिए अमर रहते हैं। इसे कहते हैं अक्षय वट वृक्ष। तो महाभारत तो 5000 साल पहले की है। हाँ, 5,500। ये जो पेड़ हैं ये उसी समय के हैं। कहते हैं मोहम्मद गजनवी मुसलमान जो हमारे हिंदुओं को मंदिर तोड़ता था, तो यहाँ पर भी आया था। उसने इसको 3 बार कटवाया, लेकिन ये अमर पेड़ है, ये फहरे ऐसे योग्य है। तो प्रभु जी इसकी परिक्रमा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करते हुए ऐसे परिक्रमा करें। आपकी कोई भी मनोइच्छा हो यहाँ से पूर्ण की जाती है। ऐसा यहाँ का भगवान का प्रताप है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो पेड़ दिख रहा है यहाँ पे 500 साल पुराना है। यहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया है। जय श्री कृष्णा। अभी सुबह से हमने 2 जगह कुरुक्षेत्र की खास घूम ली है। उसके बाद तीसरा हमारा टारगेट था ज्योतिसर। ज्योतिसर जो है कुरुक्षेत्र में मानी हुई जगह ये है, इसके बारे में ये मान्यता है कि ये जो है महाभारत के दौरान जो पांडव और कौरव की सेना है थी, उसके बीच में जो सेंटर पॉइंट था, ये वो वाली जगह है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, अर्जुन को उपदेश दिया था। और वो भी आपने देखा होगा, एक पेड़ था, पेड़, और वहाँ पे सब लोग परिक्रमा कर रहे थे। उस वहाँ पे हमारी जो है पंडित से भी इस बारे में चर्चा होगी। उसने बताया कि मुगल शासन के दौरान कुछ मुसलमानों ने, मुगल राजाओं ने उस पेड़ को काटने की बहुत कोशिश करी है, कई बार कटवाया है, लेकिन वो पेड़ 5500 साल पुराना है और आज भी ज्यों का त्यों है। वो फिर से फल आता है, हरा भरा है, आज भी अमर है वो पेड़ अजर अमर है। और यहाँ पे हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में वर्णन किया है। एक लाइट शो चलाया है जो कि महाभारत का एक संक्षिप्त वर्णन उन्होंने हमें दिखाया। हालांकि हम लोग लेट हो गए, यहाँ पे 2 शो चलते हैं। पहला शो हम लोग नहीं पहुँच पाए, जो कि 7:15 बजे से स्टार्ट होता है। हम लोग यहाँ पे 8 बजे पहुँचे और इसलिए हमको पहला शो मिस हो गया और हम लोग दूसरा शो ही देख पाए। कोई बात नहीं, अगली बार आप लोगों को हम पहला शो भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ट्रैफिक था, उस वजह से नहीं पहुँच पाए। तो यहाँ का जो पंडित था उससे हमारी और भी चर्चा होगी। उसने ये बताया कि जो यहाँ की भूमि थी, रणभूमि, वो उसकी मिट्टी लाल थी, लेकिन पहाड़ों से पानी जो उतरा, बरसातों में नदियों से पानी जो उतरा, उसके साथ में पहाड़ों से जो मिट्टी और पत्थर कट के आए, वो धीरे धीरे लाल मिट्टी जो है नीचे दबती चली गई। लेकिन आज भी यहाँ पे अगर कभी खुदाई की जाती है, जैसे कहीं बोर किया जाता है, ट्यूबवेल लगाया जाता है, कुआं खोदा जाता है,
तो सिर्फ 10 या 20 फीट ही खोदने पे वो लाल मिट्टी बाहर आ जाती है। और एक और भी चीज़ है यहाँ की कि जो कुरु राजा थे उसने पूरे कुरुक्षेत्र में खुद अपने हल से जुताई करी, और मान्यता उसके बारे में ये है कि उसने जो है बेल लिया था भगवान शिव से, और एक भैंसा जोतने के लिए यमराज से लिया था, और फिर उसने यहाँ पे कुरुक्षेत्र में पूरे खेतों को जोता था। ये दो मान्यताएं हमें पंडित जी से पता चली, हालांकि उनका गला खराब था, उन्होंने दवाई भी ली है बताया था तो उनसे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाई, लेकिन अगली बार जब भी आना हो पाएगा यहाँ पे आपको और डिटेल में हम इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ की जो लाल भूमि थी, लाल मिट्टी थी, जो कि 156 किलोमीटर की जमीन थी जहाँ पे युद्ध लड़ा गया था, 48 कोस की जमीन, उसको 156 किलोमीटर अगर कैलकुलेट करें तो 156 किलोमीटर निकलता है। वो जमीन यहाँ पे आज नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ये बात 5500 साल पुरानी है। इस जमीन पे अब मार्केट बन गई है, मंदिर बन गए हैं, लोगों का रहवास हो गया है, गांव बन गए हैं, खेती भी होने लगी है। तो वो जमीन, वो युद्ध का जो मैदान है वो देखने को नहीं मिल पाता है, लेकिन उसका जो युद्ध के मैदान का एक छोटा सा जो हिस्सा था, जो कि ज्योतिसर के नाम से जाना जाता है, उसको आज भी सरकार ने संरक्षित किया हुआ है, और जो है उसके द्वारा महाभारत की यादों को जिंदा किया हुआ है। आज भी जो है वैसी फील करवाया जाता है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी है। जो महाभारत का युद्ध का जो संक्षिप्त वर्णन किया है, उसके द्वारा वो सब चीज़ों को आज भी आदमी, कोई भी ये देख सकता है कि ये चीज़ें जो है अमर है, अमर हैं, पहले भी थी, अब भी लोगों को विश्वास है, और आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों में वो विश्वास लोगों में जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, आज के दिन को समाप्त करते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पावन भूमि कुरुक्षेत्र में तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि।